कुछ लोग हजूम में भी तन्हा होते हैं। इनके इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं, बातें होती हैं, रिश्ते होते हैं, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक खामोश जगह ऐसी होती है जहां कोई आसानी से नहीं पहुंच पाता। क्योंकि असल तन्हाई हमेशा लोगों की कमी से पैदा नहीं होती। कभी कभी इंसान उस वक्त भी सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है जब कोई उसके दिल के अंदर चलने वाली जंग को समझ ना सके। कैप्रिकॉन भी अक्सर ऐसी ही खामोश तन्हाई जीता है। दुनिया इसे मजबूत देखती है। एक ऐसा शख्स जो मुश्किल वक्त में भी खड़ा रहता है, जो जिम्मेदारियां उठाता है, जो दूसरों के लिए सहारा बनता है। लेकिन बहुत कम लोग ये देख पाते हैं कि इस मजबूत चेहरे के पीछे एक ऐसा दिल भी है जो कभी कभी थक जाता है। कैप्रिकॉन शिकायत कम करता है, अपनी तकलीफ जाहिर कम करता है और कई बार अपनी परेशानियों को खामोशी के पीछे छुपा देता है। लोग इसे सर्द मिजाज समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं शायद इसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत यह है कैप्रिकॉन खामोश जरूर होता है, बेएहसास नहीं। आज हम समझेंगे कि कैप्रिकॉन की सबसे बड़ी तन्हाई क्या है, लोग इसे समझ क्यों नहीं पाते और इस खामोश शख्सियत के पीछे छुपी असल कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू। जहां हम एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ बरूज और सितारों तक महदूद नहीं रखते, बल्कि इंसानी शख्सियत, जज्बात, रिश्तों और अंदरूनी नफ्सियात के जाविये से समझने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो कैप्रिकॉन की इसी खामोश दुनिया के बारे में है, जहां मजबूती के पीछे कई अनकहे एहसास छुपे होते हैं। कैप्रिकॉन की शख्सियत जहल और ज़मीन की तवानाई है। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कैप्रिकॉन एक कार्डिनल अर्थ साइन है और इसका ताल्लुक जहल यानी सैटर्न से जोड़ा जाता है। ज़मीन का आंसर इसे हकीकत पसंदी, इस्तेकाम, सब्र और अमली सोच देता है, जबकि सैटर्न की तवानाई जिम्मेदारी, वक्त, नज्म ज़ब्त, बर्दाश्त और देर से हासिल होने वाली कामयाबियों की अलामत समझी जाती है। इसी वजह से कैप्रिकॉन अक्सर ज़िंदगी को एक संजीदा नज़र से देखता है। वो सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचता, वो आने वाले कल के बारे में सोचता है। वो बुनियाद बनाना चाहता है, वो ऐसी कामयाबी चाहता है जो वक्ती ना हो बल्कि मजबूत हो। लेकिन हर ताकत का एक दूसरा पहलू भी होता है। जो शख्स हर वक्त मजबूत बुनियाद बनाने में लगा रहता है, कभी कभी वो अपने अंदर के जज्बात को नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। कैप्रिकॉन की असल मुश्किल ये नहीं कि वो कमज़ोर है, बल्कि मसला ये है कि लोग इससे हमेशा मजबूत रहने की तवक्का करने लगते हैं। कैप्रिकॉन कम उम्री में मजबूत क्यों बन जाता है? कई कैप्रिकॉन शख्सियतों में एक खास संजीदगी कम उम्र में नजर आती है। वो जल्द जिम्मेदारी को समझने लगते हैं, वो दूसरों के मसाइल को महसूस करने लगते हैं, वो सीख लेते हैं कि मुश्किल वक्त में खुद को कैसे संभालना है। अक्सर वो खानदान या दोस्तों में वो शख्स बन जाते हैं जिस पर सब भरोसा करते हैं। लोग इनसे मदद मांगते हैं, इनकी राय लेते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ये नहीं पूछता कि जिस शख्स पर सब भरोसा कर रहे हैं वो खुद किसके सहारे खड़ा है। कैप्रिकॉन कई बार अपनी ज़रूरतों को पीछे कर देता है। वो पहले दूसरों को संभालता है, फिर खुद को देखता है। वो शिकायत करने के बजाय बर्दाश्त करना सीख लेता है और यही बर्दाश्त आहिस्ता आहिस्ता उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। कई बार कैप्रिकॉन मजबूत पैदा नहीं होता, हालात इसे मजबूत बनाना सिखा देते हैं। लेकिन कैप्रिकॉन को गलत क्यों समझा जाता है? लोग कैप्रिकॉन को गलत क्यों समझते हैं? बहुत से लोग कैप्रिकॉन को पहली नज़र में खामोश, संजीदा या दूर नज़र आने वाला शख्स समझते हैं। वो हर बात पर फौरी रद्द-ए-अमल नहीं देता, वो हर शख्स के सामने अपना दिल नहीं खोलता और यही चीज़ कई बार गलतफहमी पैदा करती है। लोग सोचते हैं ये मगरूर है, ये बेहिस है, ये किसी की परवाह नहीं करता, लेकिन हकीकत अक्सर इसके बरक्स होती है। कैप्रिकॉन जज्बात को महसूस कम नहीं करता, वो सिर्फ इन्हें जाहिर करने से मोहतात होता है। इसके लिए एतमाद एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ बनता है। वो हर शख्स को अपनी अंदरूनी दुनिया तक रसाई नहीं देता, क्योंकि इसके लिए दिल का दरवाज़ा खोलना एक मामूली बात नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। कैप्रिकॉन का दिल बंद नहीं होता, बस हर किसी के लिए नहीं खुलता। दोस्तों, कैप्रिकॉन की शख्सियत का सबसे गहरा पहलू इसका जिम्मेदारी का एहसास है। सैटर्न इसे ये सबक देता है कि कामयाबी वक्त मांगती है, कि मजबूत चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बनती है और कि असल ताकत सब्र से पैदा होती है। लेकिन कभी कभी यही सबक एक खामोश बोझ बन जाता है। कैप्रिकॉन खुद से कहता है
मुझे मजबूत रहना है, मुझे सब संभालना है, मैं किसी पर बोझ नहीं बन सकता। और फिर वो अपनी थकन छुपाना शुरू कर देता है। वो काम करता है, मुस्कुराता है, जिम्मेदारी पूरी करता है, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज़ होती है जो सिर्फ ये चाहती है कि कोई एक बार पूछे, क्या तुम वाकई ही ठीक हो? कैप्रिकॉर्न की सबसे बड़ी आदत मजबूत रहना नहीं, बल्कि मजबूत नज़र आना बन जाती है। कैप्रिकॉर्न की तन्हाई का मतलब ये नहीं कि वो अकेला है। हो सकता है इसके इर्द गिर्द बहुत से लोग हों, लेकिन मसला ये है कि बहुत कम लोग उसकी खामोशी को पढ़ पाते हैं। लोग इसकी कामयाबी देखते हैं, इसकी मेहनत देखते हैं, इसकी मजबूती देखते हैं, लेकिन इस सफ़र की थकन नहीं देखते। वो शख्स जो सबके लिए मौजूद रहता है, कभी कभी खुद अपने एहसासात के साथ खामोश रह जाता है। इसीलिए कैप्रिकॉर्न की सबसे बड़ी तन्हाई लोगों की कमी नहीं, समझने वालों की कमी है। मोहब्बत में कैप्रिकॉर्न का अंदाज भी मुख्तलिफ होता है। वो हमेशा बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, वो हर वक्त जज्बाती इजहार नहीं करता, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को अमल के ज़रिए दिखाता है। वो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होता है, वो मसाइल हल करने की कोशिश करता है, वो मुस्तकबिल के बारे में सोचता है, वो तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेकाम देना चाहता है। वो शायद हर रोज़ ये ना कहे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो अपने अमल से साबित करता है कि वो कहीं नहीं जा रहा। मसला ये होता है कि कई लोग सिर्फ अल्फाज सुनना चाहते हैं और कैप्रिकॉर्न के खामोश अमल नज़रअंदाज हो जाते हैं। इसलिए कई बार वो मोहब्बत में भी तन्हा महसूस करता है। कैप्रिकॉर्न अक्सर फौरी कामयाबी के पीछे नहीं भागता, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुनियाद बनाता है। वो महारत हासिल करता है, तजर्बा जमा करता है और खामोशी से आगे बढ़ता है। कई बार लोग उसकी मेहनत को देर से महसूस करते हैं, लेकिन जब कामयाबी आती है तो उसके पीछे बरसों की मेहनत होती है। कैप्रिकॉर्न शोर से नहीं बनता, तो बुनियाद से बनता है। अगर आप खुद कैप्रिकॉर्न हैं तो एक बात याद रखें, आपको हमेशा पहाड़ बनने की ज़रूरत नहीं, कभी कभी पहाड़ों को भी सुकून की ज़रूरत होती है। हर बोझ अकेले उठाना ज़रूरी नहीं, अपने एहसासात का इजहार करना कमज़ोरी नहीं, किसी पर एतमाद करना शिकस्त नहीं, क्योंकि इंसान सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बनता, इंसान अपने एहसासात से भी बनता है। अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं तो अपने लिए ये बात याद रखें, मैं मजबूत हूँ, लेकिन मेरे एहसासात भी अहम हैं। मुझे हर जंग अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं, अपनी बात कहना भी मेरी ताकत है। कैप्रिकॉर्न की सबसे बड़ी तन्हाई लोगों की कमी नहीं, इसकी सबसे बड़ी तन्हाई ये है कि लोग इसकी मजबूती तो देख लेते हैं, लेकिन इसी मजबूती के पीछे छुपी थकन नहीं देख पाते। वो खामोश है लेकिन खाली नहीं, वो संजीदा है लेकिन बेएहसास नहीं, वो दूर लगता है लेकिन इसके अंदर भी एक ऐसा दिल है जो समझा जाना चाहता है। कैप्रिकॉर्न की खामोशी एक दीवार नहीं, ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो सिर्फ उन लोगों के लिए खुलता है जो सब्र, एतमाद और खलूस के साथ इसके करीब आते हैं। क्योंकि कुछ लोग शोर से अपनी अहमियत साबित करते हैं और कुछ लोग खामोशी से अपनी दुनिया बनाते हैं। कैप्रिकॉर्न इन्हीं लोगों में से एक है। अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं खामोश हूँ मगर बेएहसास नहीं। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कैप्रिकॉर्न है तो बताएं, क्या आपने कभी इसकी खामोशी के पीछे छुपी थकन को महसूस किया है? अल्लाह आपको ऐसी समझ अता फरमाए कि आप सिर्फ लोगों के अल्फाज नहीं बल्कि इनकी खामोशियों को भी समझ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ज़्वाइडिक राज के साथ। तब तक अपनी तवानाई की हिफाजत कीजिए, क्योंकि हर खामोश इंसान के अंदर एक पूरी कहानी छुपी होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।